आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि मेकअप कैसे करते हैं, मेकअप बेस बनाना, कि हम कैसे बेस बनाते हैं। ठीक है, तो आज सबसे पहले हमारे आज की डेट क्या है? डेट हमारी 7/5/25। उसके बाद में आज हम क्या करेंगे? आज की क्लास हमारी क्या है? मेकअप। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बताना है नंबर 1 में, कि सबसे पहले हमने फेस को साफ करना है। फेस को अच्छे से हमने साफ करना है। साफ हमने किससे करना है? फेस वॉश करना है अच्छे से। फेस वॉश करके अगर आप घर में मेकअप कर रहे हो तो आपने सबसे पहले फेस वॉश करना है। अगर आप पार्लर में करते हो तो पार्लर में क्या होता है कि फेस वॉश भी कर देते हैं, क्लींजर भी कर देते हैं, क्लींजिंग मिल्क से भी फेस साफ कर देते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि फेस वॉश करना है। पहले स्टेप में हमारा क्या होगा? फेस वॉश। सेकंड में हमने क्या करना है? फेस वॉश करने के बाद हमने क्या करना है कि स्किन ड्राई हो जाती है, तो ड्राई होने के बाद हमने क्या लगाना? स्किन के ऊपर टोनर लगाना है। सेकंड स्टेप हमारा हो गया टोनर। थर्ड स्टेप हो गया हमारा, क्योंकि टोनर लगा दिया हमने, टोनर लगाने से क्या हो गया? तो स्किन हमारी थोड़ी सॉफ्ट हो गई। उसके बाद में हमने थर्ड स्टेप में क्या लगाया? मॉइस्चर। ठीक है, मॉइस्चराइजर हो गया। उसके बाद में हमारा फोर्थ स्टेप में क्या हो गया? बताओ, बताया था ना मैंने पहली वीडियो में। क्या हो गया हमारा उसके स्टेप में? बताओ। प्राइमर। प्राइमर। ठीक है, तो हमारा हो गया फोर्थ में प्राइमर। ये हमने क्या करना कि मेकअप स्टार्ट जब हम करते हैं तो सबसे पहले हमने क्या किया कि फेस को अच्छे से वॉश कर लिया। फेस वॉश करने के बाद हमने क्या लगाया? टोनर पूरे फेस के ऊपर। टोनर आपने ऐसे मसलना नहीं है। टोनर को कैसे करना है? आप टिश्यू पेपर में ले लेना है, थोड़ा सा हाथ के ऊपर लेके थपथपाना है। टोनर को ऐसे मसलना नहीं है। टोनर को आपने थोड़ा सा, आप जो कॉटन होता है उसमें थोड़ा लो और ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके पूरे फेस के ऊपर अप्लाई करो। उसके बाद में आपने हल्का हल्का उसको हाथों से मिलाना है। ठीक है, फिर हमारा हो गया टोनर। फिर हमारा हो गया फेस वॉश के बाद, ये टोनर के बाद हमारा हो गया मॉइस्चराइजर। ठीक है, उसको भी हमने क्या करना है कि डॉट 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 पूरे फेस के ऊपर लगाना है, हल्के हल्के हाथ से उसको मिलाना है। फिर हमारा हो गया प्राइमर। तो प्राइमर में क्या करना है कि आपने ये दो स्टेप, ये वाली दो स्टेप रख के सबसे पहले आपने क्या किया कि इनको दोनों को करके आप 5-7 मिनट का गैप दे दो। ठीक है, आपने गैप देना है। आपने टोनर भी लगा दिया, आपने मॉइस्चर भी कर दिया, तो उसके बाद में आपने 5-7 मिनट का गैप करना है। गैप क्यों करेंगे हम? क्योंकि ये ज्यादा ऑयली जैसे लगता है, ऐसे लगता है फेस के ऊपर जैसे ज्यादा ऑयल आ गया हो। तो उसके लिए अगर हमने 5-7 मिनट इसको छोड़ दिया तो ये स्किन के अंदर चला जाएगा पूरा। जब स्किन के अंदर जाएगा तो हमारे को ज्यादा ऑयल नहीं लगेगा। तो इसलिए ये दो करने के बाद हमने 5 मिनट का इसमें गैप दे देना है। ठीक है, उसके बाद में हमने लगाना प्राइमर। प्राइमर को भी हमने पूरे अप्लाई करना है, जहां जहां हमारा गर्दन दिखती है, ये जो जो एरिया हमारा दिखता है उसमें पूरे में अप्लाई करना हमने प्राइमर। क्योंकि हमने फेस के ऊपर लगा लिया और हमारी गर्दन जो है ये नीचे रह गई, ये इसके ऊपर नहीं अप्लाई किया तो हमारा ये इसका कलर अलग हो जाएगा, यहाँ का कलर हमारा अलग हो जाएगा। इसलिए हमने क्या करना कि पूरे पर अप्लाई करना है। उसके बाद में हमने क्या करना है? फिफ्थ स्टेप हमारी क्या आएगी? अगर आपने डेली यूज के लिए मेकअप करना है तो हमारी आएगी बीबी क्रीम। ठीक है, अगर डेली यूज में हम कर रहे हैं तो बीबी क्रीम, क्योंकि बीबी क्रीम क्या होता है कि डेली यूज के लिए होती है, उसमें थोड़ा फाउंडेशन होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता। तो डेली यूज के लिए अगर हम कर रहे हैं तो ये चीजें तो हमने कर ली, लेकिन उसके लिए हमने सिर्फ बीबी क्रीम यूज करनी है डेली यूज के लिए। ठीक है, अगर आपने कहीं जाना है, कहीं ऐसे जाना कि आपने किसी दोस्त के साथ बाहर घूमने जाना है, थोड़े बहुत ऐसे मार्केट में जाना है, तो आपने क्या करना है कि सीसी क्रीम लगाने हैं। ठीक है, सीसी क्रीम, क्योंकि सीसी क्रीम थोड़ा सा बीबी क्रीम से ज्यादा फाउंडेशन होता है उसमें, तो थोड़ी और शाइन नहीं देगी वो। तो उसके बाद में आपने लगानी है सीसी क्रीम। अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हो, किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी है या कोई ऐसे शादी है किसी दोस्त की, तो आपने उसके बाद क्या लगाना है? इन दोनों को छोड़ के फाउंडेशन। तो आपने क्या लगाना है? फाउंडेशन। ठीक है,
तो ये चीजें तो आपने करनी है। उसके बाद प्राइमर के बाद की ऑप्शन में है कि बीबी क्रीम आपने कब लगानी है, डेली यूज में लगानी है। उसके बाद में सीसी क्रीम आपने लगानी है कि अगर थोड़ा मार्केट तक आप चले गए, घूमने चले गए किसी दोस्त के साथ, बाहर कुछ खाने पीने चले गए, तो आपने क्या लगाना कि सीसी क्रीम यूज करनी है। फिर किसी बर्थडे पार्टी में गए हो या कोई शादी में, छोटी मोटी शादी है, जैसे किसी दोस्त की शादी होगी, थोड़ी दूर की शादी होगी, तो उसमें आपने क्या यूज करना कि फाउंडेशन यूज करना है, क्योंकि ये थोड़ी ज्यादा कवरेज देगा। ठीक है, ये बीबी क्रीम थोड़ी कम देती है कवरेज, सीसी क्रीम थोड़ी उससे ज्यादा देती है, और फाउंडेशन दोनों से ज्यादा देता है। तो फिर हमने फाउंडेशन को यूज करना है। इनको फाउंडेशन भी आपने कैसे लगाना कि डॉट डॉट पूरे फेस के ऊपर आपने लगाना है, और ब्यूटी ब्लेंडर से आपने अच्छे से उसको मैश करना है। आप ब्रश से भी कर सकते हो, लेकिन उससे क्या कि उससे लाइनें रह जाती हैं। फिर भी आप अगर उससे करना चाहो तो ब्रश से भी कर सकते हो, लेकिन आपने लास्ट में ब्यूटी ब्लेंडर से ही करना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसे आपने अच्छे से इसको अप्लाई करना है। वो वीडियो मैंने पहले भी डाल रखी है, अभी आगे भी मैं मेकअप के डाल दूंगी कैसे आपने उसको अच्छे से अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद में आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, ये हमारा हो गया। फिर उसके बाद में आपने क्या किया कि टैल्कम पाउडर लगाना है। टैल्कम पाउडर आप स्प्रे भी कर सकते हो, जो अपना फिक्स होता है, जो मेकअप फिक्सर होता है, उसकी एक आजकल स्प्रे भी आने लगी है मार्केट में। नहीं तो आपने जो टैल्कम पाउडर लेना है, टैल्कम पाउडर से आपने उसको फिक्स कर देना है। तो टैल्कम पाउडर आपने बहुत ज्यादा नहीं लेना, कम लेना है टैल्कम पाउडर। तो टैल्कम पाउडर का काम क्या है, मेकअप को फिक्स करता है। बहुत ज्यादा नहीं लेना, आपने बिल्कुल थोड़ा सा लेना है, और आपने टिश्यू से लेना है, ब्यूटी ब्लेंडर में थोड़ा सा लगाना है, और आपने डैप डैप कर करके, और आपने ब्रश से फिर उसको झाड़ देना है। बहुत ज्यादा नहीं लगाना आपने बिल्कुल, क्योंकि हमने मेकअप को फिक्स करना है कि कहीं से जो हमने फाउंडेशन लगाया, बीबीएस से जो भी लगाई है, इन पे तो आपको ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इतनी हाई पार्टी में कहीं नहीं जा रहे हैं। बीबी क्रीम में भी आपको लगाने की जरूरत नहीं है, सीसी में भी लगाने की जरूरत नहीं है। अगर फाउंडेशन आपने लगाया है तो आपको जरूरत है टैल्कम पाउडर की, कि आपको मेकअप फिक्स करना है। ठीक है, उसके बाद में ये लगाना आपने। फिर आपके 7th स्टेप क्या होगी, आंखों का बेस। आंखों के ऊपर आप पहले भी कर सकते हो, इन दो चीज के बाद में आप आंखों का कर सकते हो, लेकिन आप बाद में भी कर सकते हो। तो आंख के ऊपर आपने क्या लगाना, सबसे पहले आंखों के ऊपर भी आपने प्राइमर लगाना है। ठीक है, अगर आप जैसे इसके बाद ही आंखों का कर रहे हो, कई लोग पहले आंखों का मेकअप कर देते हैं, बाद में फेस का करते हैं, कई पूरा करने के बाद आईज का करते हैं। वो अपनी चॉइस है कि आपने कैसे करना है। अगर आपने पहले करना है तो आंखों के ऊपर भी आपने प्राइमर लगाना है। प्राइमर लगा के ही आपने आंखों के ऊपर भी मेकअप करना है। आंखों का मेकअप में आपने क्या क्या यूज करना होता है, आई शैडो। आई शैडो का हम अच्छे लगाएंगे, वो आपकी इच्छा है कि आपने डार्क लगाना है, लाइट लगाना है। वो मैंने पहले भी वीडियो डाली है कि कौन सी ड्रेसेस के हिसाब से आपने आई शैडो लगाना है। लेकिन अगर आप जैसे बीबी क्रीम के हिसाब से आप आई शैडो लगा रहे हो, अगर आपने बीबी क्रीम के मतलब डेली यूज में लगा रहे हो, तो आपने बहुत ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं, आप हल्का फुल्का आप लगाओ, बिल्कुल लाइट वेट में, बिल्कुल लाइट, क्योंकि अपने तो घर में ही रहना है। बीबी क्रीम आप लगा रहे हो तो अपने घर में ही रहना है। आप सीसी क्रीम लगा रहे हो, आप थोड़ा मार्केट तक घूमने जा रहे हो, तो अपने बिल्कुल और इससे थोड़ा सा डार्क, बहुत ज्यादा डार्क नहीं लेना आपने। बस सिर्फ क्या करना कि अपने कॉर्नर पर हल्का सा अपने लगा लेना है। ठीक है, फिर अगर आप फाउंडेशन यूज कर रहे हो, तो उस फाउंडेशन का मतलब क्या हो गया कि आप किसी बर्थडे पार्टी वगैरह में जा रहे हो, तो आपने आईज का मेकअप थोड़ा सा और ज्यादा करना है। ठीक है, तो उसमें आपने क्या करना है, थोड़े से ज्यादा में आगे आगे पीछे थोड़ा सा लाइट करो, क्योंकि बहुत बड़ी पार्टी में आपने जा रहे, छोटी सी पार्टी में जा रहे हो, तो बहुत ज्यादा आई मेकअप करने की आपको जरूरत नहीं है। तो उसके बाद में आपने आईज का मेकअप हो गया। उसके बाद में आपने क्या करना कि आई लाइनर लगानी है, आईज के ऊपर आई लाइनर लगानी है। फिर आई लाइनर के बाद में आपने क्या करना कि काजल डालनी है। ठीक है, काजल डालनी जरूरी होती है, कि काजल से क्या होता है कि पूरा बेस बढ़ता है, पूरा फेस का लुक अलग आता है काजल से। तो काजल डालनी है आपने। काजल डालने के बाद में क्या करना आपने, मस्कारा लगाना है आईज के ऊपर। मस्कारा क्यों लगाते हैं हम, क्योंकि जो हमारी आईज की जो पलकें होती हैं, ये थोड़ी सी हाईलाइट हो जाए, थोड़ी अलग से दिखने लग जाए, इसलिए हमने मस्कारा की जरूरत होती है, क्योंकि ये दिखती नहीं, लाइट इनका कलर होता है। तो अगर हमने इनका लगा दिया तो इनका कलर थोड़ा डार्क हो जाएगा, और डार्क होने की वजह से ये थोड़ा हाईलाइट हो जाएंगी, दिखने लग जाएंगे अच्छे से। तो आपने मस्कारा लगाने के बाद आपका आईज का भी मेकअप कंप्लीट हो गया। उसके बाद में आपने क्या करना है, लिप्स के ऊपर क्या लगानी है, अपने लिपस्टिक। आपने लिपस्टिक लगानी है, तो सबसे पहले आपने ओठों पर क्या लगाना है, लिप बाम। क्योंकि ओठ जो हमारे होते हैं, लिप्स होते हैं, वो सूख जाते हैं, और सूखने से उनके ऊपर पपड़ी सी बन जाती है।
तो आप उसके से पहले आप लिप बाम लगा लो या कोई कोल्ड क्रीम लगा लो। अगर आपके पास लिप बाम नहीं है तो आपने क्या लगाना, थोड़ी सी कोल्ड क्रीम आप लगा लो, हल्की सी कोल्ड क्रीम लगा के आप थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दो, 2-4 मिनट के लिए। जब तक आप बिंदी वगैरह कुछ ट्राई करोगे, जब तक आपके 2-4 मिनट मतलब 1-2 मिनट के लिए लिप्स के ऊपर छोड़ दो उसको। जब तक वो क्या करेगी, जो अपने लिप्स होते हैं उनको थोड़ा सॉफ्ट बनाएगी। सॉफ्ट बनाने से क्या कि हम जो लिपस्टिक लगाएंगे वो अच्छे से लग जाएगी। तो आपने उसके बाद क्या लिपस्टिक लगानी है, तो लिपस्टिक लगाने के बाद आपका मेकअप हो गया कंप्लीट। क्योंकि बहुत ज्यादा अभी मेकअप हमें नहीं करना। तो मेकअप के लिए क्या करना कि अगर आपके पास ये 7 चीजें हैं तो आपका मेकअप कंप्लीट है। आपने बहुत ज्यादा अभी मेकअप, मैं बिल्कुल लाइट मेकअप की बता रही हूँ कि आपको बहुत ज्यादा लाइट। अब कई मेरे पास कमेंट आते हैं कि मैम आप ऐसा बताओ कि जो बिल्कुल कम सामान में हमारा अच्छा मेकअप हो जाए। तो ये हमारा कम सामान के अंदर मेकअप अच्छा है, बिल्कुल कम। ये सभी के पास घर में चीजें होती हैं, किसी को कोई खरीदने की जरूरत नहीं होती कि हमने बहुत ज्यादा मार्केट से खरीदना पड़ेगा, अब क्या करेंगे, हम क्या नहीं करेंगे। तो ये चीजें सभी के पास होती हैं। और ये छोटा सा मेकअप का मैंने किट आपको बता दिया है कि छोटे से मेकअप के किट के ऊपर आप बहुत ज्यादा अच्छा मेकअप कर सकते हो। आपको जरूरी नहीं कि आप पार्लर में जाओ मेकअप करने के लिए। आप इस अगर आपके पास ये किट है इतनी सी, तो आप घर में भी अपना मेकअप कर सकते हो बहुत अच्छी तरह। बस आपको मेकअप करने का तरीका आना चाहिए। जैसे मैंने बताया, आप वीडियो अगर पूरी देखोगे तो आपको मेकअप करने का तरीका आ जाएगा कि कैसे कैसे हमने लगाना है। मैंने एक स्टेप आपको बताए हैं कि फेस वॉश करने के बाद टोनर कैसे लगाना है, मॉइस्चर कैसे लगाना है, प्राइमर को आपने कैसे यूज करना है, उसके बाद में बीबीसीसी या फाउंडेशन में से कौन सा करना है, टेल्कम पाउडर कब लगाना है, तो लिपस्टिक सबसे एंड में हमने लगानी है। ठीक है। इसके बाद में हमारा क्या होगा, मेकअप होने के बाद हमारा क्या होगा, एयर्स का होएगा कि एयर के ऊपर हमने कौन सा करना है। वो अपनी चॉइस होती है, हमने ड्रेस कैसे डालनी है, क्या करनी है, तो वो होती है आपकी चॉइस। लेकिन अभी हमने फिलहाल मेकअप का बताया, हम एयर्स का बताएंगे बाद में कि कौन से मेकअप के ऊपर कौन सा हेयर स्टाइल सूट करेगा, घर में कौन सा सूट करेगा या बाहर जाओगे तो कौन सा। तो अभी हमारा फिलहाल मेकअप का ही था। अगर आपने कुछ पूछना है तो ये वीडियो मैं अपलोड करूंगी, तो आप अगर किसी को भी अगर आप पूछना है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो समझ में आ गया पूरा। कोई अगर डाउट है तो पूछ सकते हो दोबारा, क्योंकि ये मैंने घरेलू बताया है, बहुत ज्यादा ही नहीं बताया कि बहुत ज्यादा हमें बाहर जाने की जरूरत है। आप घर में आसानी से इतना कर सकते हो। तो कोई डाउट